दलाल स्ट्रीट में कुछ चोरियां शोर मचाकर होती है और कुछ होती हैं सफेद पोश चोरियां। ये वो चोरियां हैं जो दिन दहाड़े आपके पोर्टफोलियो से पैसा निकाल लेती हैं और आप बस यही सोचते रह जाते हैं, अरे कंपनी तो अच्छी है, आज नहीं तो कल बाउंस बैक कर ही लेगी। जानते हैं, यही वो उम्मीद है जो रिटेल इन्वेस्टर को अक्सर सड़क पर ले आती है। इस हफ्ते बाजार में कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन साइलेंट किलिंग जरूर हुई है। जय हिंद इन्वेस्टर्स, मैं हूं आपका सुपर कॉप और आज की इस वीकली एफआईआर में हम मार्केट के 3 ऐसे सफेद पोश मुलजिमों को इंटेरोगेशन रूम में ला रहे हैं जिन्होंने बहुत ही गुपचुप तरीके से निवेशकों का करोड़ों रुपया साफ कर दिया है। तो अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि आज की तफ्तीश थोड़ी अलग होने वाली है। तो आज का हमारा पहला मुलजिम है इंश्योरेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम, HDFC लाइफ। अभी इसका भाव करीब 540 रुपए के आसपास चल रहा है और सिर्फ इसी हफ्ते इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 6.5% का तगड़ा झटका दिया है। तो इस पर आरोप क्या है? आरोप यह है कि इस मुलजिम के गारंटीड मुनाफे वाले मॉडल पर रेगुलेटर यानी कि IRDAI ने सीधी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। सबूत यह है कि IRDAI ने सरेंडर वैल्यू पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए। पहले क्या होता था, जब कोई ग्राहक बीच में ही अपनी पॉलिसी तोड़ देता था तो इंश्योरेंस कंपनियां भारी पेनल्टी लगाकर उसका ज्यादातर पैसा अपने पास रख लेती थी और यही जब्त किया हुआ पैसा उनके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता था। पर अब नए नियम कहते हैं कि उन्हें ग्राहक को ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा, जिससे उनके इस तगड़े मुनाफे पर सीधी चोट पड़ेगी। चलिए इसको एक देसी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर का कोई बहुत महंगा जिम है, वो आपसे पूरे साल की फीस एडवांस में ले लेता है। अब मान लीजिए आप 2 महीने बाद जिम जाना छोड़ देते हैं, तो वो आपके बाकी पैसे वापस नहीं करते। यही तो था उनका हिडन प्रॉफिट। लेकिन अब सोचिए, सरकार एक नियम ले आए कि अगर कोई 2 महीने में जिम छोड़े तो बाकी 10 महीने के पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे। अब आप ही बताइए, उस जिम के मुनाफे का क्या होगा? अब जरा इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। टेक्निकल लैब की रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। HDFC लाइफ ने डेली चार्ट पर अपना 50 डे मूविंग एवरेज यानी पिछले 50 दिनों का जो भी एवरेज प्राइस था उसे भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। यह कमजोरी का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। दूसरी बात, जो स्टॉक पहले सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ रहा था, जिसे हम हायर हाई स्ट्रक्चर कहते हैं, उसने अब नीचे उतरना शुरू कर दिया है। मतलब अब वो लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। ये गिरावट के ट्रेंड को कंफर्म करता है। तो इस पर हमारा फैसला क्या है? फैसला है इंतजार करें, वेट। अभी ये मुलजिम बहुत कमजोर है। जब तक ये 500 रुपए से 510 रुपए के अपने मजबूत डिमांड जोन के पास आकर कोई बेस नहीं बना लेता, तब तक इसमें नई एंट्री लेने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। हमारा दूसरा मुलजिम है 2 व्हीलर सेक्टर का बादशाह बजाज ऑटो। इसका मौजूदा भाव लगभग 7,200 रुपए के पास है और इस हफ्ते इस दिग्गज शेयर ने भी 5.2% का गोता लगाया है। तो इस पर आरोप यह है कि इसकी रफ्तार को रूरल स्लोडाउन और EV की जंग ने धीमा कर दिया है। सबूत देखिए, 2 व्हीलर की बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव कस्बों से आता है और वहां पर इस वक्त डिमांड काफी सुस्त है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में ओला और TVS जैसे प्लेयर्स से लड़ने के लिए बजाज को अपने चेतक स्कूटर पर भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जिससे कंपनी का कैश बर्न हो रहा है, मतलब पैसा जल रहा है। इसको भी एक देसी उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान है। उनकी जो असली कमाई है वो होती है लड्डू बेचने से, यानी कि पेट्रोल बाइक से। लेकिन आजकल मार्केट में ट्रेंड शुगर फ्री मिठाई का है, यानी EVs का। अब सामने वाले हलवाई से मुकाबला करने के लिए उन्हें अपनी शुगर फ्री मिठाई नुकसान में बेचनी पड़ रही है और मुश्किल ये है कि उधर उनके लड्डू की बिक्री भी कम हो गई है। अब जरा इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट देखिए। चार्ट साफ साफ बता रहे हैं कि 8,000 रुपए के ऊपर यह स्टॉक पूरी तरह से थक चुका था। वीकली चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न बना है जो अंग्रेजी के अक्षर M जैसा दिखता है। यह पैटर्न तब बनता है जब कोई स्टॉक 2 बार एक ही टॉप लेवल को छूकर नीचे आ जाता है। यह साफ दिखाता है कि अब खरीदारों में इसे और ऊपर ले जाने का दम नहीं बचा। यह मंदी का एक क्लासिक सिग्नल है और इसकी जो नेकलाइन थी, यानी इसका सपोर्ट लेवल, वो भी अब टूट चुका है। तो इस पर हमारा फैसला क्या है? हमारा फैसला है ये गिरावट में खरीदारी का मौका हो सकता है। देखिए,
कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। ये सिर्फ एक साइक्लिकल करेक्शन है। इसे आराम से 6,700 रुपए से 6,800 रुपए के अपने सपोर्ट जोन तक आने दीजिए। वहां हम इसे अरेस्ट करने यानी कि एक्यूमुलेट करने का प्लान बना सकते हैं। और अब पेश है हमारी तीसरी और आखिरी फाइल, फार्मा सेक्टर का दिग्गज मुल्जिम डिवीज लैब। इसका मौजूदा भाव 3,100 रुपए के लेवल पर आ गया है और इस हफ्ते इसमें 8.1% का भारी क्रैश आया है। ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा अपराधी है। आरोप बिल्कुल सीधा है। चीन ने इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर प्राइस वॉर का एक केमिकल बम गिना दिया है। सबूत यह है कि डिवीज लैब का मुख्य काम है एपीआई बनाना, यानी दवाइयों का कच्चा माल। अब चीन की कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में एपीआई को कौड़ियों के भाव पर बेचना शुरू कर दिया है, जिसे डंपिंग कहते हैं। ऊपर से यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट पर ऑब्जर्वेशन दे दिया है, जिससे मार्केट में पैनिक और भी बढ़ गया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप शहर के सबसे बड़े कपड़े के थोक व्यापारी हैं। आप प्रीमियम क्वालिटी का सिल्क बेचते हैं। अचानक पड़ोस के शहर से कोई दूसरा व्यापारी आके वही सिल्क आधे दाम में मार्केट में उतार दे तो क्या होगा? आपका जो पुराना पक्का ग्राहक है वो भी कहेगा, भाई रेट कम करो वरना मैं तो उससे ले लूंगा। आपकी कमाई सीधी आधी रह जाएगी। और अब ये चार्ट देखिए, ये तो चीख चीख कर सब कुछ बता रहा है। टेक्निकली इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया है, मतलब ये पिछले दिन की क्लोजिंग से बहुत ज्यादा नीचे खुला, जो कि भारी बिकवाली का साफ संकेत है। और तो और इस गिरावट से ठीक पहले आरएसआई इंडिकेटर में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा था। इसका मतलब यह है कि स्टॉक का भाव तो ऊपर जा रहा था, लेकिन उसकी अंदरूनी ताकत लगातार कम हो रही थी। ये एक तरह की चेतावनी थी, जिसका असर अब हम इस बड़ी गिरावट के रूप में देख रहे हैं। तो इस मुल्जिम पर फैसला बिल्कुल साफ है, अभी इससे दूर रहें, अवॉइड। ये स्टॉक अभी एक गिरता हुआ चाकू है और गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें अभी कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। जब तक ये ऊपर जाके अपना गैप भरने की ताकत ना दिखाए, इसे भूल जाइए। तो इन्वेस्टर्स, अब अदालत के फैसले का समय हो गया है। आज की इंटेरोगेशन की फाइनल समरी ये रही, एचडीएफसी लाइफ में कोई जल्दबाजी नहीं, इंतजार करें। बजाज ऑटो के लिए सपोर्ट का इंतजार करें और गिरावट में खरीदने का मौका देखें। और डिवीज लैब को बिल्कुल हाथ मत लगाना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में उम्मीद पर पैसा नहीं लगाया जाता, आंकड़ों पर पैसा लगाया जाता है। क्योंकि बाजार में होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ ट्रेजेडी। वैसे अगले हफ्ते की तफ्तीश के लिए भी मैंने कुछ खुफिया फाइलें तैयार कर ली हैं। खबर है कि भारत में एआई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार एक बहुत बड़ी पॉलिसी ला रही है। कौन से स्टॉक्स रॉकेट बनने वाले हैं, और दूसरी तरफ एसएमई आईपीओज में जो पंप एंड डंप का खेल चल रहा है वो बुलबुला फटने वाला है। सेबी की रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, इसका पर्दाफाश हम अगले हफ्ते करेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको एक ट्रेडर बनाना, गैम्बलर नहीं। अगर आज की सफेदपोश इन्वेस्टिगेशन ने आपका दिमाग खोला है और आपका कैपिटल बचाया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा मुल्जिम छिपा है जो चुपचाप आपका पैसा खा रहा है। उसका नाम लिखिए, अगली एफआईआर हम उसी पर करेंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और स्टॉप लॉस का हमेशा सम्मान करें। जय हिंद।